फ्रेंड्स, वेलकम ऑन रिवर्स स्टडी। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे 18 जनवरी को बनने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। पिछले वीडियो में हमने लास्ट में क्वेश्चन डिस्कस किया था, किस राज्य सरकार ने हाल ही में शहर विशेष शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया है? कर्नाटक, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, बिहार। दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा त्रिपुरा। अब चलते हैं आज के क्वेश्चंस पर। आईटी की प्रमुख कंपनी कॉग्निजेंट ने किसे अपना नया सीईओ नियुक्त किया है? जैन फ्रेजर, रवि कुमार, शांतनु नारायण, ओलिवर जिप्सी। इसका सही उत्तर होगा रवि कुमार। आईटी की प्रमुख कंपनी कॉग्निजेंट ने इन्फोसिस के पूर्व अध्यक्ष रवि कुमार को सीईओ और बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त किया है। रवि कुमार ने दोनों भूमिकाओं में ब्रायन हम्फ्रीज का स्थान लिया है। उन्होंने जनवरी 2016 से अक्टूबर 2022 तक इन्फोसिस के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया था। अगला क्वेश्चन है, टाटा पावर हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सोलर प्लांट किस शहर में स्थापित करेगा? पुणे, भोपाल, मुंबई, अहमदाबाद। इसका सही आंसर होगा मुंबई। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी ने आवासीय खपत के लिए कैप्टिव सोलर एनर्जी प्लांट संचालित करने वाली देश की पहली हाउसिंग सोसाइटी बनाने के लिए मुंबई की विवरिया कंडोमिनियम के साथ एक समझौता किया है। टाटा पावर की साई कंपनी द्वारा महाराष्ट्र के हिमायत नगर में 3.125 मेगावाट की सौर सुविधा का निर्माण किया जाएगा। यह वर्तमान में लागत से 40% कम पर हरित बिजली की आपूर्ति करेगा। विश्व बैंक की वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 में भारत की अपेक्षित आर्थिक वृद्धि कितनी है? 5.5%, 6.6%, 7.0%, 7.7%। इसका सही आंसर होगा 6.6%। विश्व बैंक की वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट के अनुसार भारत 7 प्रमुख उभरते बाजारों और विकासशील देशों में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था होगी। वर्ल्ड बैंक के अनुमान के मुताबिक भारत की आर्थिक वृद्धि अगले वित्त वर्ष में घटकर 6.6% रह जाएगी, जो चालू वर्ष में 6.9 है। मशहूर सिंगर लिसा मैरी प्रेस्ली का निधन हो गया। वह किस देश की निवासी थी? इंग्लैंड, जर्मनी, इटली, यूएसए। इसका सही आंसर होगा यूएसए। मशहूर अमेरिकी सिंगर और सॉन्ग राइटर लिसा मैरी प्रेस्ली का 54 वर्ष की उम्र में आकस्मिक निधन हो गया। लिसा मैरी दिवंगत अमेरिकी सिंगर और म्यूजिशियन एल्विस प्रेस्ली और अभिनेत्री प्रिसिला प्रेस्ली की इकलौती संतान थी। वर्ष 1994 में लिसा मैरी ने दिवंगत पॉप सिंगर माइकल जैक्सन से शादी की थी, हालांकि बाद में उनका तलाक हो गया था। लिसा मैरी प्रेस्ली ने वर्ष 2003 में अपने डेब्यू एल्बम टू हुम इट मे कंसर्न से अपने कैरियर की शुरुआत की थी। टू हुम इट मे कंसर्न उनका पहला एल्बम था। कौन सा देश अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर भारत के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू के चित्र सहित डाक टिकट जारी करेगा? भूटान, नेपाल, फिजी, श्रीलंका। इसका सही आंसर होगा श्रीलंका। श्रीलंका ने 75वें राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस समारोह के हिस्से के रूप में एक स्मारक डाक टिकट जारी करने का फैसला किया है, जिसमें भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का चित्र भी शामिल है। श्रीलंका का राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। वर्तमान में श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे और प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने है। नेवल एक्सरसाइज वरुण का आयोजन भारत और किस देश के मध्य किया जा रहा है? यूएसए, जर्मनी, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर है फ्रांस। भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण के 21वें संस्करण का आयोजन 16 से 20 जनवरी तक किया जा रहा है। भारत और फ्रांस के बीच इस नेवल एक्सरसाइज की शुरुआत 1993 में की गई थी। वर्ष 2001 में इस नौसेना अभ्यास को वरुण नाम दिया गया। भारत और फ्रांस के बीच में होने वाली अन्य एक्सरसाइज है एक्सरसाइज गरुड़, जो कि एयरफोर्स के साथ होती है, एक्सरसाइज शक्ति जो कि आर्मी के साथ होती है, और एयरफोर्स के साथ ही होने वाली दूसरी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट, जो कि एयरफोर्स के साथ होती है। किस कंपनी ने हाल ही में विमेंस आईपीएल के मीडिया राइट्स हासिल किए हैं? पेटीएम, वायाकोम 18, डिज्नी हॉटस्टार, सोनी।
इसका सही आंसर होगा वायाकॉम 18। वायाकॉम ने 951 करोड़ रुपए में अगले 5 वर्षों के लिए वीमेंस आईपीएल के मीडिया राइट्स हासिल कर लिए हैं, जिसकी प्रति मैच मूल्य 7.09 करोड़ रुपए है। मीडिया राइट्स के ऑक्शन ग्लोबल राइट्स के लिए 3 कैटेगरी लीनियर, डिजिटल और संयुक्त में आयोजित किए गए थे। वीमेंस आईपीएल में अगले 5 वर्षों में 5 टीमों के मिलाकर कुल 134 मैच कराए जाएंगे, जिसके तहत अगले 3 वर्षों में प्रत्येक वर्ष 22 मैच कराए जाएंगे। इन मीडिया राइट्स का ऑक्शन बीसीसीआई के द्वारा मुंबई में किया गया। दोस्तों, बीसीसीआई क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि भारत में सभी क्रिकेट ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है। 5G तकनीक लागू करने वाला पहला आकांक्षी जिला ओडिशा, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। विदिशा मध्य प्रदेश का पहला आकांक्षी जिला है, जिसने उद्यमियों द्वारा आपूर्ति किए गए इनोवेटिव 5G उपयोग टेक्नोलॉजी को अपनाया है। यह विदिशा जिला प्रशासन और दूरसंचार विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस के सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स के बीच एक सहयोगी प्रयास है। किसे हाल ही में आर्मेनिया में भारत के अगले राष्ट्रदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? नीलाक्षी शाह सिन्हा, सीबी जॉर्ज, अरिंदम बागची, नरपेंद्र मिश्रा। इसका सही आंसर होगा नीलाक्षी शाह सिन्हा। नीलाक्षी शाह सिन्हा को आर्मेनिया गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। नीलाक्षी वर्तमान में विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर है। आर्मेनिया एशिया और यूरोप के मध्य काकेशस क्षेत्र में एक राष्ट्र जो पूर्व में सोवियत गणराज्य का भाग था। आर्मेनिया की राजधानी येरेवन है। अगला क्वेश्चन है, किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने किसान पुष्पक योजना के तहत गरुड़ एरोस्पेस के साथ भागीदारी की है? पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, भारतीय स्टेट बैंक। इसका सही आंसर है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों, गरुड़ एरोस्पेस एक ड्रोन कंपनी है जो कि चेन्नई में स्थित है। उसने किसान पुष्पक योजना के तहत 150 गरुड़ कृषि किसान ड्रोन के वित्तपोषण के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ भागीदारी की है। ड्रोन ऋण किसानों को कृषि उत्पादन के लिए भूमि रिकॉर्ड गतिविधियों के डिजिटलीकरण के साथ साथ उर्वरकों, रसायनों और कीटनाशकों के छिड़काव में सहायता करेगा। अगला क्वेश्चन है, किस अमेरिकी भारतीय को हाल ही में मार्टिन लूथर किंग ग्रैंड परेड स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? कृष्णा ववीलाला, सुंदर पिचई, सत्या नडेला, कमला हैरिस। इसका सही आंसर है कृष्णा ववीलाला। दोस्तों, सुंदर पिचई गूगल, जो कि एक अमेरिका की कंपनी है, के सीईओ है। सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ है तथा कमला हैरिस यूएसए की वाइस प्रेसिडेंट है। प्रसिद्ध भारतीय अमेरिकी कृष्णा ववीलाला को मार्टिन लूथर किंग ग्रैंड परेड स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया। कृष्णा ववीलाला फाउंडेशन ऑफ इंडिया स्टडीज के संस्थापक और अध्यक्ष है। कृष्णा ने कई बार मार्टिन लूथर किंग ग्रैंड परेड का नेतृत्व किया है। उन्हें यह अवार्ड भारतीय समुदाय को अमेरिका की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए दिया गया है। उन्हें यह अवार्ड अमेरिका में नागरिक अधिकारों के नेता मार्टिन लूथर किंग जूनियर की विरासत के सम्मान में दिया गया है। यह अवार्ड उन्हें एमएलके जूनियर परेड फाउंडेशन के अध्यक्ष, जो कि चार्ल्स स्टैम्प है, उनके द्वारा प्रदान किया गया है। अब जानते हैं दोस्तों, कृष्णा ववीलाला कौन है? कृष्णा ववीलाला एक रिटायर्ड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है जो फाउंडेशन फॉर इंडिया स्टडीज के संस्थापक और अध्यक्ष है। वह मूल रूप से आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। दोस्तों, FIS एक गैर लाभकारी संस्था है। कृष्णा ववीलाला बिट्स पिलानी के पूर्व छात्र रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाल ही में ववीलाला को प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया था। यह अवार्ड अपने समुदाय के लिए उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। दोस्तों, आप जानते हैं मार्टिन लूथर किंग के बारे में। मार्टिन लूथर किंग को अमेरिका का गांधी भी कहा जाता है। यह अच्छे से याद रखिए, करंट अफेयर्स में भी आया और क्वेश्चन बन सकता है। अमेरिका का गांधी किसे कहते हैं? मार्टिन लूथर किंग।
उन्हें वर्ष 1964 में नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था। उन्हें यह अवार्ड अफ्रीकी अमेरिकी आबादी के लिए नागरिक अधिकारों के लिए उनके अहिंसक संघर्ष के लिए दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंधता नियंत्रण के लिए पॉलिसी बनाने वाला प्रथम राज्य बना है? राजस्थान, दिल्ली, महाराष्ट्र, पंजाब। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगली क्लास के माध्यम से हम इसका उत्तर जानेंगे। थैंक यू।